आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? फाइंड tan p एंड cot r इज tan p इक्वल्स टू cot r। मतलब कि आपको tan p निकालना है और cot r निकालना है, और बोल रहा है कि यार tan p cot r दोनों इक्वल है, ये चीज फाइंड करना है सर। ठीक है ना। आपके पास फिगर दिया हुआ सर, यानी पी क्यू आर, यानी p और r जो है ना सर वो एक्यूट एंगल है, और q जो है ना सर वो 90 डिग्री फिक्स है। आपके पास क्या है सर? आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा सर, पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है ना। तो चलिए बारीकी से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम लोग को क्या, पहले tan p निकाल दीजिए, यानी tan p यानी p के रिस्पेक्ट में बात करना है सर, p के रिस्पेक्ट में। तो p पर आ जाइए, p यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यानी यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये थीटा के सामने क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, p के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो p क्या है, p के सामने वाला क्या होगा सर, थीटा होगा। ठीक है ना। ये एंगल है सर। ठीक है ना, ये एंगल है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। तो थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर मालूम चल गया, यानी आर क्यू। क्या है सर, आर क्यू। पी बाई बी होता है। ठीक है ना, पी बाई बी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। और ये हाइपोटेनस है, तो बेस की तरह ये काम करेगा सर, बेस की तरह आर क्यू आर क्यू काम करेगा। ठीक है ना। तो tan p का वैल्यू आ गया सर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको निकालने से पहले हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ सर, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, यानी हाइपोटेन्यूज कितना है सर, आपके पास 13 है, और परपेंडिकुलर दिया हुआ सर आर क्यू निकाल दीजिए। आर क्यू ओवर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। आर क्यू निकाल लीजिए पहले। आर पी कितना सर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आर क्यू कितना होता है सर, 169 में से 144 घटाइएगा 25 होगा। आर क्यू कितना है सर, 25 का 5। ठीक है ना। यानी स्क्वायर रूट 25, इसका आएगा 5 आ गया। आर क्यू मिल गया सर, कितना मिला, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमारे पास पी बी एच मालूम है, अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो tan p निकाल दीजिए, tan p। आर क्यू कितना है सर, 5 है सर। फिर सॉरी यहाँ पर आर क्यू हो गया, और यहाँ पे पी क्यू होगा। ठीक है ना। p बाई बी, बी यानी पी क्यू होगा, ये पी क्यू होगा सर। ठीक है ना। आर क्यू कितना है, 5, और पी क्यू कितना है सर, 12। ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर कट जाएगा, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। आपके पास tan p आ गया सर। अब क्या निकालना है सर, cot p निकाल दीजिए, सॉरी cot r निकाल दीजिए। अब यहाँ पे मत कर दीजिएगा कि tan थीटा रेसिप्रोकल है cot थीटा, क्योंकि एंगल बदल गया है। ठीक है ना। तो cot r, अब r के रिस्पेक्ट में बात करिए। r ये है सर, r अब ये परपेंडिकुलर का रोल निभाएगा। 90 डिग्री तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। आर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा सर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो बी बाई पी यानी आर क्यू अब बटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, पी क्यू। आर क्यू कितना है सर, 5 और बटा 12। ठीक है सर। यानी अब हमारे पास क्या आ गया, कॉट आर का वैल्यू 5/12। ठीक है सर, ये दोनों वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों बराबर है, तो tan p इक्वल टू कॉट आर का वैल्यू देखिए। tan p का वैल्यू क्या है सर, 5/12, और कॉट आर का वैल्यू क्या है सर, 5/12। यस, बराबर है।